पहला क्वेश्चन, if z is equal to, this is a function, this z is equal to this kind, sin inverse x square plus y square, तो असी एक ਤਾਂ इस इक्वेशन ਨੂੰ प्रूव करना फर्स्ट दिस वैल्यूज, और दूसरा इस सैकंड इक्वेशन ਨੂੰ प्रूव करना। सो ਸਾਡੇ ਕੋਲ दो डिफरेंशियल इक्वेशनस है, इन्हां दोनों डिफरेंशियल इक्वेशनस ਨੂੰ ਅਸੀਂ प्रूव करना। सो ਇਹ GNDU ਦੇ ਵਿੱਚ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਕਲੀਅਰ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੇਰੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦਾ। तो जी मैं इस क्वेश्चन ਨੂੰ स्टार्ट ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। सो सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, तो ਇਹਦਾ सोल्यूशन क्या है? सब तो पहला ਜਿਹੜਾ मैंने z ਦਿੱਤਾ, it is of this kind, sin inverse x square plus y square over x plus y, this values, and this value can be written as sin of z, which is equal to x square plus y square over x plus y। इन्हें मैं सिंपलीफाई कर लिया, ठीक है जी। जे सिंपलीफाई कर लिया तो हुण मेरे को फंक्शन जिहड़ा है वो sin z बन गया, नवा फंक्शन बन गया। तो मैं क्या करता, इस नवे फंक्शन का नाम u रख लेता। सो व्हाट इज u? u is a sin of z, so this is equal to x square plus y square over x plus y, और ऊपरों कॉमन निकलिया x square 1 plus y square by x square, ठीक है जी। और नीचे तो कॉमन निकलिया x which is 1 plus y by x, so this is equal to x and this is a function, मान लो f function है, so this is y by x। so u ਨੂੰ मैं रिप्रेजेंट कर लिया of this kind। बड़े ध्यान नाल समझियो, कोई भी क्वेश्चन आ जाए उन्होंने असीं इसे टाइप नाल ही प्रूव करना। तो u ਨੂੰ अगर मैं रिप्रेजेंट कर लिया x into f of x y, तो ਇਹਦਾ मतलब ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ है, u आ गया होमोजीनियस फंक्शन of degree 1, genius function of degree 1, डिग्री 1, ठीक है जी। अगर डिग्री 1 आ गई तो असी आइलर इक्वेशन अप्लाई कर देंगे, दिस इज ए आइलर इक्वेशन, और ये किहदे ते करांगे, ये असी u ते करांगे, और u की है फंक्शन ऑफ x एंड y, सो दिस इज x करली u by करली x प्लस y करली u by करली y, विच इज इक्वल टू n कितना 1, क्योंकि डिग्री 1 है, इंटू u, z नहीं आएगा, सो साडे कोल u आएगा। बट जिहड़ा मेरा रिजल्ट है वो मैंने z दे विच चाहिदा, और z दी असी वैल्यू सानू पता, u दी वैल्यू साडे कोल है sin ऑफ z। तो एक तां करली u बाय करली x दी लोड़ पैनी, ये आ गया cos z करली z बाय करली x, दूजा करली u बाय करली y की लोड़ पैनी, और ये भी आ गया cos z करली z बाय करली y। सो ये दोनों वैल्यूज इस इक्वेशन दे विच इस जगह ते और इस जगह ते, और u की वैल्यूज इस जगह ते सबस्टिट्यूट कर दी। सो इट इंप्लाइज, बिल्कुल नोटेशन मैथमेटिकल यूज करनी,
So this is x cos z curly z by curly x plus y cos z curly z by curly y, and this is u is equal to sine of z. तो अगर मैं cos z ਨਾਲ डिवाइड करदा तो x curly z by curly x plus y curly z by curly y. So this is equation which is equal to tan of z. So I write it as equation number 1. तो मेरे को जी पहली डिफरेंशियल इक्वेशन आ वो मैं सॉल्व कर ली। नाउ सैकंड डिफरेंशियल इक्वेशन कितना सॉल्व करी? सो एक बारी x ਨਾਲ डिफरेंशिएट, एक बारी y ਨਾਲ, फिर दोनों ਨੂੰ ਅਸੀਂ ऐड कर ਦਾਂਗੇ। सो इक्वेशन नंबर 1 ਨੂੰ पहला ਅਸੀਂ डिफरेंशिएट करिए x ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਬਣਿਆ x करली स्क्वायर z by करली x स्क्वायर plus 1 into curly z by curly x plus y होता ही। So curly square z by curly x curly y. So this is tan z the secant square z. So tan z the derivative असी find out किया secant square z into curly z by curly x, curly z by curly x। दूजे पासे y नाल कीता, सो y नाल कीता x उदा दा उदा, तो curly square z by curly y curly x plus, तो y दा डेरिवेटिव 1 into curly z by curly y plus this is y into curly square z by curly y square, so which is equal to secant square z curly z by curly y। ये इक्वेशन इक्वेशन नंबर 2 रख लीए, इस इक्वेशन इक्वेशन नंबर 3 रख लीए। सो इनू असी परले बंदे शिफ्ट भी कर सकते हैं। जो शिफ्ट किया तो मेरे को आ गया x करली स्क्वायर z ओवर करली x स्क्वायर, फिर आया साढ़े कोल करली z बाय करली x, ये उधर शिफ्ट हो गया तो सीकेंट स्क्वायर z माइनस 1 आ जाएगा। सो इतने आ जाएगा y इंटू करली स्क्वायर z ओवर करली x करली y। सो दिस इज इक्वल टू secant square z माइनस 1। ठीक है, सो इस चीज का ख्याल रखना कि साढ़े को आ गया secant square z, सो साढ़े को sin z सी, सो दिस वैल्यू इज secant square z इनटू दिस वैल्यू secant square z इनटू 1 कर सकते हैं। नाउ अगर नहीं भी करना चाहिए ता भी कोई प्रॉब्लम नहीं। सो फर्स्ट इक्वेशन नंबर 2 ਨੂੰ ਅਸੀਂ x ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਔਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਨੂੰ ਅਸੀਂ y ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰ ਦਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ, तो मैं ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਫਸਟ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਹੇਅਰ what we get x square into curly square z by curly x square, आ इक्वेशन बन गई। फिर आपां इधरों y स्क्वायर वाली आएगी और दूजी आएगी एक्स वाई इंटू दिस, इतो एक्स वाई इंटू दिस, सो ये बन जाएगी 2xy करली स्क्वायर z बाय करली x करली y, क्योंकि दोनों वैल्यूज साढ़े को सेम हो जाती है, प्लस y स्क्वायर which is into curly square z by curly y square, this values आ गई। now what is this values, इन्हों देखिए। सो ये आ गई x into 1
x into secant square z minus 1 into curly z by curly x. This values are x into secant square z minus 1 into ਸਾਡੇ ਕੋਲ this values ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ this values ਸੋ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰ ਦਈਏ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਰਲੀ z ਵਾਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗੀ x ਕਰਲੀ z by ਕਰਲੀ x plus y into करली z by करली y ठीक है तो सीधी वैल्यू आ जाएगी और दूसरे पास से so this is secant square z bracket x करली z by करली x plus y करली z by करली y so ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ x into करली z ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ tan of z ਜੇ tan of z ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ तो ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰ ਦਈਏ now this value it implies for first this term x square curly square z curly x square plus 2xy curly square z over curly x curly y plus y square curly square z over curly y square plus ਸਾਡੇ ਕੋਲ next term so ਇਹਦੀ value ਕਿੰਨੀ ਹੈ tan of z ਦੀ so here I write tan of z and this is equal to secant square z और ਇਹਦੀ value है again tan of z और secant square z minus tan square z ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਹੁੰਦਾ तो secant square z कितना आ गया 1 plus tan square z into tan of z so right hand side मेरे को बन जाएगा tan z plus tan cube z so this tan z is cancelled with this term so what we get the equation which is equal to x square curly square z by curly x square plus 2xy curly square z by curly x curly y plus y square curly square z by curly y square and this value is equal to tan raised to power 3 of z. So this is a tangent. So in this way we can solve any question with the help of Euler theorem for homogeneous function of two variables ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ more variables. Now ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ question ਹੈ so us question nu dekhiye so what is that question so this is a if u pehla statement nu samjhiye if u which is a x into function of y by x and y into phi of function of y by x दोनों function है और दोनों different function है और किधे function है y by x So, ਅਸੀਂ prove करना prove that this differential equation is equal to 0. So, what is this? It is a in 2009 and 2010. तो ये टाइप ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਇਹ ਟਾਈਪ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2009 ਤੇ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਸੋ ਆਲਮੋਸਟ ਦੋ ਟਾਈਪਸ ਹੈ तो उस टाइप्स ਨੂੰ ਅਸੀਂ किस ढंग नाल सॉल्व कर लो जी क्वेश्चन नंबर 2 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਫੰਕਸ਼ਨ क्या ਦਿੱਤਾ ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਚੋਇਸ ਕਰੀਏ ਸੋ ਇਫ the given u is equal to ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ which is equal to x function of
y by x। ਸੋ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। y phi of y by x ਦਿਸ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ। ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ 'ਚ ਅਸੀਂ x ਨੂੰ ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਮੈਂ x ਨੂੰ ਕਾਮਨ ਕੱਢਦਾ, u ਦੀ ਵੈਲਿਊ x ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ function f y over x plus this values. So what is this? It is a y by x phi of y by x। ठीक है जी। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੀ ਟਰਮ ਹੈ, it is a function of y by x, or it is a x raised to power x raised to some power, right? It means it is a homogeneous function। तो इस function ਨੂੰ मैं इदा भी represent कर सकता x ਦੀ power 1 और this function psi पूरे ਦਾ नाम which is equal to y by x, right? So what is this? It implies u is a homogeneous function, और ਇਹਦੀ डिग्री कितनी होएगी? 1 of degree 1। So it is a function of two variable x and y और डिग्री यदि 1 होगी। So अगर डिग्री 1 हो गई, then by यूलर्स थ्योरम ਜਿਹੜੀ कि डिग्री 1 है ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀਏ तो यूलर थ्योरम के मुताबिक साढ़े को की आ गया, x इंटू करली u बाय करली x प्लस y इंटू करली u बाय करली y डिग्री 1 इंटू u। ठीक है जी, ये ध्यान रखें। सो n की वैल्यू 1 है, इंटू आ गया u। इस इक्वेशन नू जिहड़ी साडे कोल दिस इक्वेशन है, इस इक्वेशन नू पहला असी डिफरेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू x। तो जदों मैं विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया, सो दिस इज x करली स्क्वायर u बाय करली x स्क्वायर प्लस 1 इंटू करली u बाय करली x प्लस y करली स्क्वायर u by करली x करली y and this is equal to करली u by करली x। So this equation is written as E। इस इक्वेशन नू असी इस इक्वेशन नू y ना डिफरेंशिएट करिए, तो दिस वैल्यू इज x करली स्क्वायर u करली y करली x प्लस y नाल कीता 1 इंटू करली u बाय करली y और नेक्स्ट साडे कोल क्या आ गया, y करली स्क्वायर u बाय करली y स्क्वायर which is equal to करली u by करली y। Now add these two equations। तो इन्हां दोनों इक्वेशंस नू असी ऐड कर जो दोनों इक्वेशंस नू असी ऐड किया, सो वट वी गेट फ्रॉम दिस। सो पहला मैं इस टर्म नू लिया, फिर मैं इस टर्म नू, और इत्थे साडे कोल आएगा, इत्थे y आएगा, सो दिस इज ए y, इत्थे आ जाएगा एक्स वाई हो जाएगा, एक्स नाल हाँ नहीं हजे मल्टीप्लाई करना। सो a नू x नाल और y नू b नू y नाल मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें। साडे कोल आया एक्स स्क्वायर करली स्क्वायर u बाय करली x स्क्वायर एक प्लस 2xy करली स्क्वायर u बाय करली x करली y
प्लस साडे कोल y स्क्वायर करली स्क्वायर u ओवर करली y स्क्वायर, अगली टर्म आई प्लस विच इज x करली u बाय करली x प्लस y करली u बाय करली दिस वैल्यू, और राइट हैंड साइड ते साडे कोल टर्म की आ गई वो भी x करली u बाय करली x प्लस y करली u बाय करली। सो ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਸ ਚ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਏ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆ u ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ, ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ what we get this equation, it implies x square into curly square u by curly x square plus 2xy curly square u by curly x curly y plus y square curly square u by curly y square plus u equal to u। so ये दोनों कैंसल हो गए। so we get the required result x square curly u by curly x square plus 2xy curly square u by curly x curly y plus article y square curly square u by curly y square, this is equal to 0. So which is a required, that is a proof of the required equation.